जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछली वीडियो के आगे की कहानी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दासगनु जी का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बाबा बार बार दासगनु जी को पुलिस की नौकरी और लावनी छोड़ने को कहते थे और दासगनु जी बार बार बाबा को कुछ ना कुछ बहाना देकर उनकी बातों को टाल देते थे। फिर कुछ दिनों बाद सन 1902 में बाबा की बातों से प्रभावित होकर दासगनु जी ने नेवासा गांव के मोहनीराज मंदिर में आखिरी बार लावनी मंडली के साथ प्रोग्राम कर लावनी डफ को फोड़ दिया और लावनी के श्रृंगार के सारे सामान को जलाकर कसम खाई कि आज के बाद वे कभी लावनी नहीं करेंगे। बाबा उन्हें संतों के चरित्र की रचना करने की सलाह देते थे और बाबा उनसे कहते थे, गणों, संतों का चरित्र समाज के सामने आना चाहिए ताकि लोगों को संतों के चरित्र को आदर्श मान जीवन जीने का सही रास्ता मिल सके। बाबा की आज्ञा मान दासगनु जी ने सन 1903 से संत चरित्रों की रचना करना शुरू किया और उन्होंने भक्ति लीलामृत की रचना शुरू की, जिसमें श्री साईनाथ महाराज के ऊपर 3 अध्याय लिखे हुए थे और दासगनु जी ने बाबा के सामने भी भक्ति लीलामृत का पठन किया था। दासगनु जी संत चरित्रों की रचना करना तो शुरू कर चुके थे, पर बाबा बार बार उन्हें नौकरी छोड़ने को फोर्स करते थे। दासगनु जी बाबा से कहते थे, बाबा, नौकरी की वजह से मैं 2 वक्त की रोटी खा पाता हूं, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो क्या करूंगा। तब बाबा उनसे कहते थे, गणु, उसकी चिंता तू छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। ये हमारा रास्ता नहीं है, ईश्वर ने हमें दूसरे काम के लिए चुना है। ये पुलिस की नौकरी हमारे काम की नहीं है। पर दासगनु जी बाबा की इस बात को टालते रहते थे और कहते थे, बाबा, मैं कुछ दिनों में नौकरी छोड़ दूंगा। उन दिनों दासगनु जी के आधिकारिक सीमा क्षेत्र में कान्हा भील नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। वो बहुत ही खतरनाक था। उसने कई पुलिस वालों की जान भी ली थी। दासगनु जी की नियुक्ति कान्हा भील को पकड़ने के लिए की गई थी। इस बात से दासगनु जी थोड़ा चिंतित थे, पर उन्होंने कान्हा भील को पकड़ने का भरपूर प्रयास किया। वे जासूस बनकर गांव में जाकर कान्हा भील के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने लगे। ये बात कहीं से कान्हा भील को पता चल गई कि उसकी जासूसी हो रही है। एक बार वो अचानक दासगनु जी के सामने आ गया और उनसे कहने लगा, मैं आज तुम्हें मार ही डालूंगा। पहले ही मैं 3 पुलिस वालों को मार चुका हूं, आज तुम्हारी बारी है। दासगनु जी डरकर बाबा से प्रार्थना करने लगे। तभी कान्हा भील ने पता नहीं क्यों दासगनु जी को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया। दासगनु जी बच गए और उन्होंने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। पर एक बार फिर उन्होंने कान्हा भील को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। एक बार दासगनु जी को इंफॉर्मेशन मिला कि कान्हा भील एक पहाड़ पे छुपा है। उसे पकड़ने के लिए दासगनु जी ने
बहुत बड़ी पुलिस फोर्स बुलाई, पर किसी तरह कान्हा भील पुलिस फोर्स को चकमा देते हुए वहां से भाग निकला। इस इंसिडेंस के बाद दासगनु जी बुरी तरह से डर गए और वे समझ गए कि अगर इस बार उनका सामना कान्हा भील से हुआ तो वो उन्हें जान से मार ही देगा। दासगनु जी ने अपने डिपार्टमेंट से कुछ दिनों की छुट्टी ली और राजमहेंद्री चले गए, जो बंगाल की खाड़ी के पास मौजूद है। राजमहेंद्री में श्री वासुदेव नंद सरस्वती नाम के एक महान संत थे, जिन्हें टेम्बे स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। दासगनु जी उनसे मिले। वे महान संतों में से एक थे। जब दासगनु जी कुछ दिन बिताने के बाद वहां से जाने के लिए निकल रहे थे, तब टेम्बे स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर एक नारियल दिया और उनसे कहने लगे, गणु, इसे मेरे बड़े भाई श्री साईं बाबा को मेरी तरफ से अर्पित कर देना। दासगनु जी ने नारियल लेकर टेम्बे स्वामी को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान किया। वे अपने साथियों के साथ मनमाड़ स्टेशन पहुंचे। वहां सबको भूख लगी थी। तभी किसी ने चिवड़ा निकाला और खाने लगे। चिवड़ा बहुत ही तीखा था, इसलिए उनमें से किसी ने टेम्बे स्वामी जी द्वारा दिए गए नारियल को गलती से फोड़कर उसका पोखरा बनाया और चिवड़े में मिलाकर खा गए। उन्होंने गलती से यह सब किया था। फिर वे लोग शिरडी पहुंचे और द्वारका माई जाकर बाबा को प्रणाम किया। उनके पहुंचते ही बाबा ने दासगनु जी के पीठ को थपथपाते हुए कहा, यह गणु चोर है। ये सुनकर हैरान होकर दासगनु जी बाबा से बोले, बाबा, मैं और चोर? बाबा ने कहा, हाँ, मेरे भाई ने तुम लोगों को मेरे लिए एक नारियल दिया था, पर तुम लोगों ने उसे रास्ते में ही खाकर खत्म कर दिया। बाबा की यह बात सुनकर दासगनु जी और उनके सभी साथी आश्चर्यचकित और दुखी हो गए। एक संत जो कट्टर ब्राह्मण थे और एक संत जिनकी जाति का भी पता नहीं था, दोनों एक दूसरे को भाई बोलकर संबोधित कर रहे थे। बाबा और टेम्बे स्वामी महाराज जी ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि देखने में तो सारे संत अलग होते हैं, पर वास्तव में सब एक हैं। इनका स्वरूप एक है। ये अनुभव श्री दासगनु महाराज जी को उस दिन बाबा ने दिया। श्री दासगनु महाराज जी ईसावास्य उपनिषद पे कुछ लिखना चाहते थे। बाबा की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने लिखना शुरू किया और पहले ही श्लोक पर दासगनु जी कंफ्यूज होकर रुक गए, जिसमें पहले पार्ट में लिखा था, तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसका अर्थ है किसी भी चीज का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। वे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि त्याग और भोग दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी चीज का त्याग किया जाए तो उसका भोग पॉसिबल नहीं है, और भोग करे तो त्याग संभव नहीं है। वे पूरी तरह से कंफ्यूज होकर बाबा के पास गए इसका जवाब जानने के लिए। वे बाबा के पास जाकर बोले, बाबा, मैं एक जगह आकर रुक गया हूं। फिर वे आगे बोले, बाबा, ईसावास्य उपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुंजितः, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, कृपा करके आप समझाइए। बाबा बोले, बस इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आई? फिर बाबा आगे कहने लगे, तुम एक काम करो, मुंबई में काका साहेब दीक्षित जी के घर जाओ। वहां उनके घर की काम वाली बाई तुम्हें श्लोक का अर्थ समझा देगी। दासगनु जी अभी तक तो कंफ्यूज थे ही,
पर अब वे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वे सोचने लगे, बड़े बड़े विद्वान इस श्लोक का अर्थ नहीं समझा सकते तो ये काम वाली बाई कैसे समझाएगी। उनके ऐसा सोचते ही बाबा कहने लगे, तू जा तो तुझे सब समझ में आ जाएगा। बाबा की आज्ञा मानकर दासगनु जी काका साहेब दीक्षित जी के घर मुंबई गए। उस समय दीपावली का त्योहार नजदीक था। वहां उनके घर की काम वाली बाई फटे पुराने साड़ी पहनकर बर्तन मांजते मांजते एक गाना गुनगुना रही थी। गाने के शब्द में वो ऐसी कल्पना कर रही थी कि उसके पति ने उसे एक अच्छी साड़ी गिफ्ट की है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हैं। वो ये गाना गा तो रही थी, पर उनके गाने में दुख का भाव था और उनके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि वो दुखी हैं। उनको ऐसा देखकर दासगनु जी को दया आ गई और उन्होंने काका साहेब दीक्षित से रिक्वेस्ट किया कि वे उनकी काम वाली बाई को दीपावली के उपलक्ष्य में एक साड़ी गिफ्ट करें। अगले दिन काका साहेब दीक्षित जी ने काम वाली बाई को एक साड़ी गिफ्ट किया, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुई। उस साड़ी को पहनकर वो नाचने कूदने लगी। ये सब कुछ देखकर दासगनु जी और काका साहेब दीक्षित जी बहुत खुश हुए। अगले दिन वो जब काम में आई तो उसने फिर से फटी पुरानी साड़ी पहनी थी। वो गाना भी वही गा रही थी, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पे मुस्कान थी। उनके गाने के भाव में दुख थोड़ा सा भी नहीं था। उस दिन ये सब कुछ देखकर दासगनु जी को तेन तकतेन बूंजीता श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। वे सोचने लगे, 2 दिन पहले उसके पास साड़ी नहीं थी, इसलिए वो दुखी थी। कल उसे साड़ी मिला, इसलिए वो खुश थी। और आज उसके पास साड़ी है, पर फटे पुराने साड़ी पहनकर भी वो बहुत खुश हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं प्लेजर ऑफ पोजेशन, हैप्पीनेस ऑफ पोजेशन। उसके पास वो चीज है, पर उसका उपयोग किए बिना भी वो बहुत खुश हैं। इसे कहते हैं त्याग पूर्वक भोग करना। और दासगनु जी समझ गए कि बाबा ने क्यों कहा था कि काका साहेब दीक्षित की काम वाली तुम्हें इस श्लोक का अर्थ समझा देगी। इस घटना के बाद दासगनु जी की बाबा के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। अगली वीडियो में मैं आगे की कहानी बताऊंगा। आज के वीडियो की सारी जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।